Good morning. Myself Dr. Pintu Kumar, Assistant Professor PG Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया के ऊपर मैं आज आपका क्लास ले रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है उसके बारे में समझना जानना। आप जानते हैं कि यातायात ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ ए लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी आर्थिक विकास के लिए किसी देश की ये लाइफलाइन होती है, जीवन रेखा होती है, जिसके आधार पर किसी भी देश की आर्थिक विकास को बहुत बढ़ावा मिलता है। भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही पहले अगर पढ़ना होगा तो आप लोग जानते होंगे कि शेरशाह सूरी के टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था और जो नेशनल NH7 के नाम से जिसको लगभग जोड़ा गया, और वो बहुत ही बड़ा और एक इम्पोर्टेंट था जो 14वीं-15वीं शताब्दी में उस समय का जो राजा थे, पहला ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से वो प्रदर्शित हुआ, जिसको नेशनल हाईवे के रूप में भारत सरकार द्वारा उसको जोड़ा गया। और ये तो भारत में नेटवर्क का जो पहले था क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पहले लोग पानी के, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सभ्यता का विकास किसके किनारे हुआ? नदी घाटियों के किनारे। तो नदियों में लोग जल का इजीली सुविधा होती थी, आवागमन की सुविधा होती थी, और इसलिए वो आसानी से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे, और ट्रेवल करने के बाद वो एक मिनट रुको तो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होते थे वो पहले वाटरवेज के द्वारा होते थे, छोटा मोटा नाव बनाकर लोग करते थे। लेकिन कालांतर में जब आर्थिक विकास आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आए, और जब अंग्रेजों द्वारा आया तो बहुत से कच्चे माल को, ढुलाई को लेकर यातायात की सुविधाओं का विकास किया गया। जो आज के क्षेत्र में हम बड़े बड़े शहर देखते हैं, महानगर देखते हैं, उस समय के वो स्थितियों में उन चीज़ों को विकास करने के लिए ब्रिटिश पीरियड के द्वारा कच्चे माल को यहाँ से ले जाने के लिए बहुत से यातायात की सुविधा हुई, रोड नेटवर्क की सुविधा हुई, और इस प्रकार से भारत में जो विकास की उत्तरोत्तर गति बढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुई, उस आंदोलन के बाद बहुत तेजी से वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है डेवलप हुआ, नेटवर्क सिस्टम हुआ। आज के पर्सपेक्टिव में ऐसा है कि इतने बड़े रोड नेटवर्क से लेकर वाटरवेज या रेलवे नेटवर्क बन गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, और वाटरवेज के ऊपर काम कर रहा है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट को 4 भागों में बांटते हैं: रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरवेज, वाटरवेज, है ना। ये 3 भाग हुआ, 4 भाग, 1 2 3 4, रोड, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज। रोड नेटवर्क के अंतर्गत बहुत से एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया जा रहा है, जैसे आपने सुना है आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, है ना। बहुत से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। इस प्रकार से टोटल देखें तो सड़कों का जो 3 पॉइंट, दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है भारत का। भारत जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो रोड नेटवर्क है, जो 4.3 मिलियन टोटल लंबाई के साथ इसका रोड नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है। आज हम बात करेंगे रोड नेटवर्क के बारे में पहले, ठीक है। रोड नेटवर्क, रोड बहुत इंपॉर्टेंट अला करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। इसका न सिर्फ बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, छोटे छोटे शहरों से लेकर महत्वपूर्ण पोर्ट्स वगैरह, उन सब के बारे में ये कनेक्ट करता है ना। जैसा कि हमें 2 ही चीज को मेन फोकस करना है, पहले तो रोड हो गया, रेलवेज के बारे में जानना, एयरवेज, और वाटर में आपका इनलाइन एंड पोर्ट के बारे में। तो रोड नेटवर्क जो है वो सभी शहरों को जोड़ता है, महानगरों के साथ साथ न सिर्फ शहरों को बल्कि स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और छोटे छोटे शहर जिसको कच्ची और पक्की सड़कें कहते हैं, उन सड़कों के द्वारा भी गांव-गांव तक जुड़ा होता है। इसलिए कोई भी ऐसा आर्थिक गतिविधियां हो या कोई भी ऐसा गतिविधियां हो, हेल्थ हो, आर्थिक हो, सरकार की पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, वो इन रोड नेटवर्क के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचते हैं। भारत में रोड नेटवर्क को बनाने के लिए जो सबसे पहला होता है, बहुत से एजेंसीज हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो मिनिस्ट्री ऑफ यातायात मंत्रालय डिपार्टमेंट जो है, इसको मेनली नेशनल हाईवे के रूप में आगे प्रोजेक्ट करता है।
इस चीज को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल हाईवे, पूरे देश की टोटल जो रोड है, जो स्टेट हाईवे चाहे कच्ची पक्की सड़कों को मिलाकर 2% जो है नेशनल हाईवे, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है आपका इकोनॉमी में, जीडीपी को बढ़ाने में। तो नेशनल हाईवे के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं, जिसमें नॉट ओनली इन इंडिया बट इसके लिए बहुत से एजेंसीज बने हुए, ठीक है। एक होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा होता है स्टेट PWD, जो इसको मेंटेन करता है। नेशनल हाईवे को डेवलपमेंट करने, बनाने को लेकर से मेंटेन करने तक का जिम्मेवारी होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये होता है नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बनाए जाते हैं, और इसी से बनता है नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनता है, जिसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी होता है, जो क्या करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी एक उसकी ट्रांसपोर्ट जो भारत का जो नेटवर्क नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के जरिए इसमें जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जो है उसको डेवलपमेंट बनाया जाता है। उसके साथ साथ जो बहुत से है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा आज के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका रोल बढ़ा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जो बॉर्डर एरिया जैसे इंडो चाइना के बॉर्डर के साइड में देखें, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन्स का देखें, आप पूरा सिक्किम वगैरह का देख ले, जोजिला और जो आपका जोजिला और कारगिल के बीच का रूट है, बहुत से बड़े जो हाईएस्ट पर है, वो सारा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये भी भारत सरकार के द्वारा, ये सिर्फ भारत के सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एरिया में नहीं, बॉर्डर एरिया में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत से शहरों में भी बेहतर रोड जो बनाए जाते हैं, खासकर जो एयरवेज का रोड है, जो हवाई वायु पतन के लिए होता है, उसका अब डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है। और सिक्किम वगैरह में मैं घूमा, मैं अभी जा रहा था, वो जो जिला और इधर सिक्किम का जो लेह और ये उधर का मार्ग है, आप चाहे हिमाचल प्रदेश का भी मार्ग कर ले, नाथुला दर्रा जब सिक्किम से जाएंगे तो पहले जो बहुत खतरा था, अब इतना बेहतर बनाया है नाथुला दर्रा को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आपको लगता ही नहीं कि खाई में हम डर महसूस होता था। पहले तो बहुत डर महसूस होता था। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि आस पास के जितने भी बहुत से कंट्री है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपने सुना होगा कि तालिबान बहुत नाराज था कि बॉर्डर जो रोड डेवलपमेंट तालिबान में किए जा रहे हैं, उससे विकास के रूप में बहुत से, उनका मानना था कि अमेरिकन और बहुत सा सेना वगैरह यहाँ पर आ रहा है। तो अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, और नेपाल वगैरह एरियाज है, इवन बहुत से ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पॉपुलर है रोड कंस्ट्रक्ट करने में। तो नेशनल हाईवे की जो भी बात कर रहे हैं, उसमें 3-4 तरह का एजेंसी जो है, जो पूरे नेशनल हाईवे को बनाता है, मेंटेन करता है, उसके डेवलपमेंट को रखता है। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से वो चलाता है। फिर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे अभी आप गया डोभी पटना रूट को देख रहा है ना, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज कर रहा है, और वो काम किसके द्वारा चला, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा। उसी प्रकार से कुछ जगह पर लोकली मेंटेन करने के लिए स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उसको भी दिया जाता है। और बहुत व्यापक लेवल पर अगर कोई बॉर्डर एरिया, हिली एरिया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इस प्रकार से बनाने के बाद भारत में बहुत ज्यादा सड़कों का लंबाई बढ़ा है। आज के पर्सपेक्टिव में भारत के लगभग हर एक गांव, हर एक शहर में सड़कों की लंबाई पहुंचा है। अब इस सिंपल से जानकारी देने के बाद अब हम आते हैं भारत में रोड नेटवर्क, जो बहुत 2 इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क है। पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड होता है। भारत का सबसे लंबा, जैसे अभी नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, वो सब एक लिफ्ट
मतलब एक सिंपल वे में लिख कर दे दिया जाएगा, उसको बहुत जानना है कि कौन सा रोड नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ है ना, NH2 कहाँ से कहाँ है ना, NH1 NH2 कोलकाता दिल्ली, ये सब के बारे में पहले बहुत पढ़ते थे। लेकिन अब इस तरीके से गोल्डन नेटवर्क की बात करें, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की बात करें, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें, सबके बारे में समझना है। मैं यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट जो रूट है वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये नेशनल हाईवे 4 है, जिसकी टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक है, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का डेवलपमेंट जैसे हुआ, जिसको चतुर्भुज योजना है ना, चतुर्भुज योजना जिसको कहते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत इसको 3 फेज में डेवलपमेंट किया गया, 3 फेज, जिसमें फर्स्ट फेज था फेज में ये पूरा दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई, ये इस टाइप का फर्स्ट फेज में इसको डेवलपमेंट किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, ये डेवलपमेंट किया गया। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है ना, इसको अब हम देख लीजिए, दिल्ली मुंबई यहाँ से यहाँ तक की, दिल्ली से मुंबई तक की टोटल डिस्टेंस दिल्ली मुंबई 1384 किलोमीटर। फिर मुंबई से लेके चेन्नई तक की डिस्टेंस को डेवलप किया गया 1662 किलोमीटर। फिर चेन्नई से कोलकाता तक का डिस्टेंस को जो है हावड़ा चेन्नई जिसको रूट कहते हैं 1662 नहीं है, एक मिनट, हावड़ा चेन्नई जो है आपका मुंबई कोलकाता से 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर हावड़ा चेन्नई। और फिर दिल्ली चेन्नई जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कोई डिस्टेंस को कवर कर सकता 2182 किलोमीटर। और फिर दिल्ली से लेके कोलकाता तक का डिस्टेंस 1454 किलोमीटर। टोटल अगर बात करें तो फर्स्ट फेज में ये डेवलपमेंट हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल को। इस पर बहुत से इंपॉर्टेंट शहर जो है वो को जोड़ते हुए ये बनाया गया। इसका उद्देश्य भी था कि शहर के देश के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए और 4 जो महानगर है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, उसको जोड़ कर करके एक बड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सड़क नेटवर्क को डेवलप किया जाए। इसका विकास का कार्य 1999 में शुरू हुआ था, जिसको 2-3 फेज में काम को पूरा किया गया। फर्स्ट फेज में था इतने एरिया को दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, जिसको लगभग 5000 के आसपास में 5048 किलोमीटर का ये फर्स्ट फेज, 5048 लगभग वही 5846 सॉरी 5048 नहीं 846, एक मिनट, फर्स्ट फेज में है 5846 किलोमीटर की डिस्टेंस को बनाना था। सेकंड फेज में जब आया तो इसमें 2 तरह का विकास करना था, है ना, 2 तरह में। एक हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसकी टोटल लंबाई 3700 आपका कितना है 45 किलोमीटर, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसको 3300 किलोमीटर की लंबाई को बनाना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें इसके अंतर्गत श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ा गया, और जो इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज के पार्ट बने। नेशनल हाईवे 7 जो है NH7 इसको जोड़ दिया गया, और ये नेशनल 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से जाना गया, और ये सबसे भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। इससे पहले जब नहीं बना था तो NH7 जो था वाराणसी से कन्याकुमारी तक को सबसे लंबा माना जाता था, लेकिन उसके बाद वो सब जोड़ कर करके एक बनाया गया।
तो इस प्रकार भारत का ये हुआ। इसको ये श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, जिसको साउथ वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं, उत्तरी पूर्वी कॉरिडोर कहते हैं। ये गुजरात में पोरबंदर से लेकर आपका असम में सिलचर तक का मिलाया गया है। और इस पर जो टोटल इसका डिस्टेंस है, लेंथ है 3300 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये दूसरा सबसे मतलब माना जा सकता है। इसका जो है ये दोनों जहां पर मिलता है उस मीटिंग पॉइंट को झांसी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो दोनों को मीटिंग पॉइंट किस जगह पर मिलते हैं? तो जो जहां पर मिलता है वो झांसी है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अब आते हैं फेज 2 का। जब ये हुआ, फेज 3 में क्या हुआ? फेज 3 में जो बातें थी वो बातें थी फेज 3 में इसमें था कि इंपॉर्टेंट जो भी महानगर है उस महानगर को जो 4 लेन है, अब ये सब देख लो, ये 6 लेन है। ये जो नॉर्थ ईस्ट जो बना है या गुजरात और ये बता रहे गोल्डन कोऑर्डिनेटर, ये 6 लेन की सड़कें हैं। 3rd फेज में किया गया कि जो भी नेशनल हाईवे बहुत सा है उसको एक्सटेंशन करते हुए बहुत से जो इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ रहे वो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब 4 to 6 लेन में। इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में, रोड नेटवर्क के रूप में, रोड प्रोजेक्ट के रूप में ये चला, जिसका लगभग 7 पॉइंट समथिंग बिलियंस अमेरिकी डॉलर्स के रूप में इसमें खर्च हुआ है। ये इस जोड़ने के बाद पूरे भारत में एक रोड क्रांति की भूचाल आई। जैसे आप हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते थे, अनाजों के फूड ग्रेन्स की क्रांति आई, फ्लड रेवोल्यूशन की बात किए, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन की बात किए, उसी प्रकार से रोड रेवोल्यूशन में ये चेंजेज आया। और अब क्या है, अब बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। तो भारत का ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो नेटवर्क योजना है और उसके साथ साथ जो जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में समझने का, जानने का, और आगे आपको बहुत सा चीजें इससे जुड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।